तो रेड सी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने यूरोपियन यूनियन को टेंशन में ला दिया है, यानी चाइना वापस से अपनी गुंडागर्दी पे उतर आया है। बाब अल मंदाब के पास में जर्मनी का एक जेट गुजर रहा था और उसी वक्त एक चाइना की वॉरशिप आती है और जर्मनी के जेट के ऊपर एक लेजर अटैक कर देती। हालांकि इस वक्त तक कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस थे कि यह जेट क्रैश कर जाता। और ये कोई पहली बार नहीं है जब चाइना लेजर अटैक कर रहा है। चाइना इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यहाँ तक कि यूएसए पर भी लेजर अटैक कर चुका है। लेकिन चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? जर्मनी ने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, जर्मनी क्या कदम उठाने वाला है, साथ ही अब इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेजर अटैक होता क्या है। आपने कई सारी मूवीज, वेब सीरीज में देखा होगा कि कोई भी वॉरशिप अगर लेजर अटैक करती है तो सामने जो प्लेन रहता है वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। तो क्या यही चीज हुई है जर्मनी के जेट के साथ? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। देखो, चाइना भी यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो इस तरीके से ब्लास्ट कर देता है या फिर कोई भी जेट को गिरा देता है तो एक तरीके से वो वॉर का सिग्नल दे रहा है जर्मनी को। तो यहाँ पर चाइना करता है क्या है कि एक बीच का रास्ता निकालता है जिससे कि सामने वाली कंट्री पिनक भी जाए, यानी उनको गुस्सा भी आ जाए, साथ ही वो चाइना के खिलाफ कोई एक्शन भी ना ले पाए, क्योंकि अगर वो एक्शन लेंगे तो वॉर में तब्दील हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना अपना जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस दिखा पाए। चाइना ने किया क्या जर्मनी के जेट के साथ कि एक हाई बीम लेजर इनके कॉकपिट की ओर फेंक दी। अब हाई बीम लेजर से होता क्या है कि अगर ये कॉकपिट की ओर जाती है तो जो पायलट है वो टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाता है। इसे हम फ्लैश ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और अगर ये ज्यादा समय तक रहती है तो पायलट अंधा भी हो सकता है। अब अगर पायलट ही ब्लाइंड हो गया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है उस जेट के लिए, क्योंकि कभी भी वो क्रैश कर सकता है। और जर्मनी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जो पायलट था वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया, लेकिन कोई भी यहाँ पर हादसा नहीं होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लेजर अटैक होता है और पायलट अनियंत्रित होकर प्लेन को क्रैश करवा देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, जब अगर पायलट को कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो किस तरीके से जेट को संभालेगा। तो जो जेट के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है उसके जरिए भी हमें यह पता नहीं लग पाएगा कि आखिर हुआ क्या था, यानी चाइना हमला करके भी बच जाएगा। तो जो चाइना ने लेजर अटैक किया इसे बहुत ज्यादा डेंजरस भी माना जाता है। अब जो पूरा वर्ल्ड मीडिया है वो इसे कवर कर रहा है, इंडिया की भी कई सारी न्यूज एजेंसीज इस चीज को कवर कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि जर्मनी या कोई भी देश जो है वो चाइना के खिलाफ कोई हार्श एक्शन नहीं ले सकता। इसका रीजन एकदम साफ है कि अगर वो सैंक्शन चाइना पे लगा देते हैं तो चाइना वापस से रिटेलिएट करेगा। और हर बार चाइना करता क्या है कि ऐसे अटैक करने के बाद चाइना साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। इससे पहले भी चाइना ने ऐसे अटैक किए हैं। एक आध साल पहले न्यूज आई थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी ऐसा ही अटैक किया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत ज्यादा इस मैटर को इंटरनेशनल मीडिया में उठाया था, लेकिन हुआ क्या? आखिर में चाइना पे इम्पैक्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। थोड़े समय तक यहाँ पे सभी लोगों ने चाइना की निंदा करी, लेकिन ना तो कोई सैंक्शन लगे और ना ही कुछ खास एक्शन लिया। यहाँ तक कि यूएस ने भी कुछ खास ज्यादा कहा नहीं था। और चाइना के इस गुंडा राज से फिलीपींस भी बहुत ज्यादा परेशान है। उसने भी कई बार इस मैटर को उठाया है कि साउथ चाइना सी में चाइना कई बार फिलीपींस के जेट के साथ ऐसे लेजर अटैक करता रहता है। और 2018 में यूएस के साथ भी ऐसा किया है चाइना ने, और 2020 में भी किया है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। और इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि चाइना के खिलाफ एक्शन लेने में क्या ही एक्शन लेंगे, या तो उस पर सैंक्शन लगेंगे, ठीक है, या फिर उस पर अटैक कर दिया जाए। अटैक करना यानी चाइना रिटेलिएट 100% करेगा, तो यहाँ पर एक वॉर शुरू हो जाएगी। तो कोई भी नेशन ऐसा नहीं चाहेगा कि छोटे से मामले को लेकर हम एक वॉर ही छेड़ दें, क्योंकि चाइना का क्या है कि वो तो लड़ लेगा, वो वैसे भी तानाशाही राज्य के अंदर आता है, तो वो लड़ लेगा। छोटे से मैटर के लिए भी वो वॉर स्टार्ट कर सकता है। तो अब इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो देखो, चाइना कर क्या रहा है कि अपनी नेवी की डोमिनेंस सभी कंट्री के सामने बता रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया को भी बताने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी ऐसे लेजर अटैक हमें आने वाले समय में देखने को मिले। अगेन, अब जो कुछ भी निर्भर करता है वो जर्मनी पे निर्भर करता है कि जर्मनी के जेट के साथ जो कुछ भी चाइना की वॉरशिप ने किया है, अब ये डिपेंड करता है कि जर्मनी क्या एक्शन लेगा। क्योंकि जर्मनी ने यह तो साफ कह दिया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या इससे बढ़कर भी है कुछ कहने वाले हैं, कुछ एक्शन लेने वाले हैं? उससे डिपेंड करेगा कि चाइना आगे जाके कंट्रीज पे ऐसा अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करने वाला है या फिर नहीं। हालांकि इंडिया के ऊपर भी वो ऐसा कर सकता है। तो जर्मनी का एक्शन बहुत ज्यादा मायने रखेगा हम इंडियंस के लिए भी, कि कल को अगर हमारे खिलाफ भी ऐसी चीजें होती है तो क्या हमें भी सॉफ्ट साइड लेनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे, या फिर जर्मनी जैसे? अगर वो चुपचाप बैठ जाता है तो, या फिर हमें एक्शन दिखाना होगा, हमें भी चाइना को बताना होगा कि अगर आपके पास नेवी है तो हमारे पास भी नेवी है। और वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि चाइना ऐसा भारत के साथ भी करे। अगर भारत के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके हिसाब से भारत को किस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज इन डेप्थ में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।